नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए जो भी छात्र कल के डेट में एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों 7 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको 35 का जवाब देना रहेगा, 20 आपको लघु रहेंगे जिसमें 10 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ रहेंगे जो आपको 3 का जवाब देना है, 3 प्रश्नों का। ठीक है, टोटल समय जो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला था आपको उसी से मिलेंगे। तो ये प्रश्न को डी है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग के ए से जे तक मिलेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना है दोस्तों, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बने रहिएगा दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि डीएनए का 70 डिग्री सी पर पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का ए। 1 से 34 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है दोस्तों, जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो, वीडियो के लिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोग को पता ही होगा कि मॉडल सेट के क्वेश्चन से 30 से 40% क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए पिछले 5 सालों का मॉडल सेट लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो पिछले 5 सालों का मॉडल सेट और पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए 36 नंबर है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वीडियो आप सभी के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन है आपका डीएनए उंगली छापन के लिए, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, या फिर पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए, या फिर संयुग्मन के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बायोलिस्टिक गन का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। कहा गया है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक के अगर नाम की बात करें दोस्तों, तो वो था आपका बी साहनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम की अगर बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपका हिंद टूथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी 39 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह होता है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ण योग्य चिन्हक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगी, जॉन्डिस या पीलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन्डिस का या पीलिया एक ही नाम है दोस्तों, उसका इंग्लिश नाम है। कहा गया है कि 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, या फिर तंबाकू निषेध दिवस। तो दोस्तों 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों आपको विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ पे 5 दिसंबर को जो 5 जून को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, या फिर 18 सप्ताह। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत का प्रस्तावित किया था, उसका नाम था दोस्तों बीडल तथा टाइटम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 44 का ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि जंक डीएनए क्या है। तो जंक डीएनए जो है दोस्तों ये आपका इंट्रॉन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है 46 नंबर की आनुवांशिक कूट जो होता है वो क्या होता है। तो आनुवांशिक कूट की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है आपका कॉमा रहित और सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है दोस्तों ये आपका ZIFT जो है यहाँ पे तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो बहुलक है दोस्तों ये आपका न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों दिवस वाले क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देना है ना, रख लेना, एक बार देख लेना कि और जितने भी रहेंगे दोस्तों तो वो मतलब आपका बायोलॉजी पे ही आधारित है। जैसे जनसंख्या दिवस हो गया है ना, और जैव विविधता दिवस हो गया, मानवाधिकार, ये सब पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों, उसकी सूची में यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 50 का सी उत्तर हो जाएगा निपेंथिस है ना, क्या हो जाएगा निपेंथिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय जलीय पशु की अगर बात करें दोस्तों, पशु की बात हो रही है, मछली की बात नहीं हो रही दोस्तों, तो 51 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नदी डॉल्फिन है ना। देखिए दरियाई घोड़ा यहाँ पे जानवर और यहाँ पे हो गया नदी डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जलीय पशु जल का नाम आ गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पे नदी डॉल्फिन आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 का बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है। तो समापन कूट की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका UAG। ऑप्शन नंबर सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण जो कहलाता है दोस्तों वो आपका होता है स्वस्थानीय संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज किया था दोस्तों ये किए थे आपका एमिल वॉन वेहरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। तो प्लाज्मा कोशिका जो प्राप्त होती है दोस्तों वो आपका हेल्पर टी कोशिका से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी, हेल्पर टी कोशिका से। थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट करवा सकूँ, ठीक है। समय कम है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस आप करना चाहते हो कर। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। तो चिकन पॉक्स जो है दोस्तों ये आपका वायरिसिला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायरिसिला जोस्टर विषाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची जो है कौन सी है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है। एमाइलेज, लाइगेज, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियज या फिर हाइड्रोलेज। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, ठीक है। 58 नंबर है दोस्तों कि एक मानव निर्मित एलोपोलिपोलॉइड अनाज की जो फसल है वो कौन सा है। जी मेज, ट्रिटिकाले, हार्डियम वल्गेरे या फिर रैफनो ब्रासिका। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिटिकाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है दोस्तों कि लिली एसी कुल के कॉलिचकम ऑटमनेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुप्तता। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी। तो ये किया गया था दोस्तों SCID। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का डी हो जाएगा, SCID के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कहा गया है दोस्तों कि तंबाकू के पौधों को कौन सा भाग
एडोगैनी इनकोगनिटा से संक्रमित होता है? तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहला क्लोन पशु जो है वो कौन सा है? तो पहला क्लोन पशु, फर्स्ट क्लोन एनिमल, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉली भेड़, डॉली शिप। 63 नंबर है दोस्तों कि शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, मतलब कितने डेसिबल से ज़्यादा शोर होने से ध्वनि प्रदूषण होने लगता है दोस्तों? तो वो होता है आपका 80 से 90 डेसिबल से अधिक होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका वाहित जल मल, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि कहा गया है कि CO2 से अधिक विषैला CO होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक जो है जहरीला होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह फेफड़े को क्षति पहुंचाता है या फिर यह जल के साथ अम्ल बनाता है? नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी 65 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धता के लिए जो प्रयुक्त होता है दोस्तों वो आपका होता है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर 66 का बी सही हो जाएगी। 67 नंबर है दोस्तों, कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एपोइएट नार्कोटिक है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीएनए का मिथाइलेशन जो है वो कहाँ होता है? तो डीएनए का मिथाइलेशन जो है मिथाइलेटेड वो होता है दोस्तों सी अवशेष पे, सी रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो होता है वो कहाँ होता है? तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो होता है वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि mRNA का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो mRNA का जो निर्माण होता है वो आपका राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 70 तक क्वेश्चंस कर लिया है। इसके बाद जो दोस्तों और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए, जो आप सभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे दोस्तों जैसे हम लोग न्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो ठीक है, और आप लोग को वायरल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।